जॉन एफ कैनेडी 29 मई 1917 22 नवंबर 1963 20वीं शताब्दी में पैदा हुए पहले अमेरिकी राष्ट्रपति एक धनी राजनीतिक रूप से जुड़े परिवार में पैदा हुए थे। 1960 में 35वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। उन्होंने 20 जनवरी 1961 को पदभार ग्रहण किया, लेकिन 22 नवंबर 1963 को डलास में उनकी हत्या कर दी गई। आज हम लेकर आए हैं जॉन एफ कैनेडी के सबसे लोकप्रिय अनमोल विचार, जो आपके जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने के योग्य है, और आशा करते हैं कि आप इन विचारों को अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे। एक आदमी मर सकता है, राष्ट्रों का उत्थान और पतन हो सकता है, लेकिन विचार जीवित रहता है। मानव जाति को युद्ध का अंत करना चाहिए या युद्ध मानव जाति का अंत कर देगा। परिवर्तन जीवन का नियम है, और जो लोग केवल अतीत या वर्तमान को देखते हैं, वे निश्चित रूप से भविष्य को खो देंगे। यदि स्वतंत्रता को जीवित और समृद्ध होना है, तो इसके लिए प्रत्येक नागरिक के बलिदान, प्रयास और विचारशील ध्यान की आवश्यकता होगी। अनुरूपता स्वतंत्रता का जेलर और विकास का दुश्मन है। कला प्रचार का रूप नहीं है, यह सत्य का एक रूप है। हम भविष्य को जगाने के लिए अतीत का जश्न मनाते हैं। यदि एक मुक्त समाज बहुत से गरीबों की मदद नहीं कर सकता है, तो यह कुछ अमीरों को नहीं बचा सकता है। अपने दुश्मनों को भूल जाओ, पर उनका नाम मत भूलना। जो लोग बुरी तरह असफल होने का साहस करते हैं, वे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बच्चे दुनिया के सबसे मूल्यवान संसाधन हैं और भविष्य के लिए इसकी सबसे अच्छी उम्मीद है। जीत के 100 बाप होते हैं और हार अनाथ होती है। आसान जीवन के लिए प्रार्थना मत करो, मजबूत आदमी बनने की प्रार्थना करो। हमें समय का उपयोग एक उपकरण के रूप में करना चाहिए, एक सोफे के रूप में नहीं। छत की मरम्मत का समय तब होता है जब सूरज चमक रहा होता है। हर आदमी के अधिकार कम हो जाते हैं जब एक आदमी के अधिकारों को खतरा होता है। हम नहीं तो कौन, अभी नहीं तो कब। नेतृत्व और सीखना एक दूसरे के लिए अपरिहार्य है। एक व्यक्ति बदलाव ला सकता है, पर सभी को कोशिश करनी चाहिए। सत्य की अपनी दृष्टि की सेवा में कलाकार अपने राष्ट्र की सर्वोत्तम सेवा करता है। हमें रुकने और उन लोगों को धन्यवाद देने का समय मिलना चाहिए जो हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं। आइए हम उन सभी पर जोर न दें जिन पर हम भिन्न हैं, लेकिन उन सभी पर जोर दें जो हमारे पास समान हैं। आइए हम इस बात पर विचार करें कि हम अलग से क्या डरते हैं, लेकिन हम एक साथ क्या साझा करते हैं। हम उन लोगों के साथ बातचीत नहीं कर सकते हैं जो कहते हैं कि जो मेरा है वह मेरा है और जो तुम्हारा है वह बातचीत योग्य है। एक गलत शिक्षा प्राप्त किया हुआ बच्चा एक खोया हुआ बच्चे के समान होता है। जब हम अपना आभार व्यक्त करते हैं, तो हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि सर्वोच्च प्रशंसा शब्दों का उच्चारण करना नहीं है, बल्कि उनके अनुसार जीना है। जो लोग शांतिपूर्ण क्रांति को असंभव बनाते हैं, वे हिंसक क्रांति को अपरिहार्य बना देंगे। हम इस दशक में चांद पर जाने और अन्य काम करना चुनते हैं, इसलिए नहीं कि वे आसान हैं, बल्कि इसलिए कि वे कठिन हैं। एक राष्ट्र के लिए एक सही माप इसके प्रत्येक सदस्य के लिए बेहतर जीवन के वादे को पूरा करने में इसकी सफलता है। हमारे समय की सर्वोच्च वास्तविकता हमारे ग्रह की भेद्यता है। युद्ध उस दूर के दिन तक मौजूद रहेगा जब कर्तव्यनिष्ठ आक्षेपकर्ता उसी प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा का आनंद लेता है जो योद्धा आज करता है। चीनी भाषा में संकट शब्द 2 वर्णों से बना है, एक खतरे का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा अवसर का। यदि अधिक राजनेता कविता जानते हैं और अधिक कवि राजनीति जानते हैं, तो मुझे विश्वास है कि दुनिया रहने के लिए थोड़ी बेहतर जगह होगी। एक साथ हम सितारों का पता लगाएं, रेगिस्तानों को जीतें, बीमारी को खत्म करें, समुद्र की गहराई का दोहन करें और कला और वाणिज्य को प्रोत्साहित करें। एक महिला जल्दी से खुद को उसके लिए समर्पित कर देती है जिसे वह प्यार नहीं करती है, और जिसके लिए वह प्यार करती है उसका विरोध करती है, क्योंकि अपने प्रियजन के लिए वह अच्छा दिखना चाहती है और बिना प्यार के उसे बुरा दिखने में शर्म नहीं आती। एक व्यक्ति वह करता है जो उसे करना चाहिए, व्यक्तिगत परिणामों के बावजूद, बाधाओं और खतरों और दबावों के बावजूद, और यही सभी मानवीय नैतिकता का आधार है।
एक बुद्धिमान व्यक्ति एक महिला को कभी भी दो बातें नहीं बताएगा, उसकी सच्ची भावनाएं और उसका शेष खाता। पिछले साहस की कहानियां सिखा सकती हैं, वे आशा प्रदान कर सकती हैं, वे प्रेरणा प्रदान कर सकती हैं, लेकिन वे स्वयं साहस की आपूर्ति नहीं कर सकती हैं। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा में देखना चाहिए। हम लोग मालिक हैं और हमें उस तरह का राजनीतिक नेतृत्व मिलेगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, जिसकी हम मांग और हकदार हैं। हमने जॉन एफ कैनेडी के सर्वश्रेष्ठ उत्तम विचार एकत्र किए हैं, जिनकी विरासत अभी भी जीवित है। हालांकि उन्होंने ये शब्द 5 दशक से भी पहले कहे थे। स्वतंत्रता, साहस और नैतिकता पर राष्ट्रपति कैनेडी के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं।